सो रिच स्निपेट्स के बारे में हमने बात की थी, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली रिच स्निपेट्स जो होता है बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा, वो बेसिकली हम कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं अपने ब्लॉग एंड कंटेंट में। ओके, तो इसके लिए बेसिकली अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो हमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना होता है, हमें एक बस प्लगइन इंस्टॉल करना है। बट अगर आपकी वेबसाइट कस्टम बनी हुई है, किसी लैंग्वेज पे बनी हुई है, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, अपने डेवलपर से बोलना होगा कि इसमें स्ट्रक्चर डेटा का कोड स्ट्रक्चर डेटा का कोड इस कंटेंट या ब्लॉग में इंसर्ट कर दो, तो वो इंसर्ट कर देंगे। बेसिकली वो स्ट्रक्चर डेटा पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड, लाइक वो रेसिपी है या कोई ब्लॉग है या कोई वीडियो है या कोई जॉब पोर्टल है, जिससे जिससे भी रिलेटेड होगी, वो एक स्ट्रक्चर डेटा का कोड बेसिकली गूगल में मिलता है, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट में है, वहाँ से वो ऐड करके वो आपकी वेबसाइट में ऐड कर देंगे। तो आपको इसमें कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है तो सिंपल आप यहाँ पर ऑल इन वन स्कीमा एक प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे और यहाँ से ये जो प्लगइन आपका है इसको आप बेसिकली इंस्टॉल कर लोगे, स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट्स। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर लोगे, देन ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हो, रिच स्निपेट्स अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर लिया, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम पोस्ट पे जाते हैं, अब हम देख लेते हैं, कोई पोस्ट एक ओपन कर लेते हैं। सपोज दैट बेस्ट वॉचेस अंडर 10,000 रुपीज़ इन इंडिया, इसको हम एडिट करते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम रिच स्निपेट्स को यूज करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर डेटा यूज करते हैं। तो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो हमारे ब्लॉग के बिलो सेक्शन में वो प्लगइन इंसर्ट हो गया होगा। सो वेबसाइट कुछ स्लो चल रही है। ओके, राइट। तो ये जो ये जो ब्लॉक है ये तो योस्ट एसईओ का है, और ये जो ब्लॉक सेक्शन है आपने देखा होगा पहले ये नहीं दिख रहा था, बट अब ये दिख रहा है कॉन्फ़िगर रिच स्निपेट्स। ओके, तो इसका एक ब्लॉग ओपन हो गया। ओके, तो अब हमें बेसिकली बताना है कि हमारा पेजेज जो किससे रिलेटेड है। तो अगर आपका अगर वेब पेज जो है वो आइटम रिव्यू, कोई आइटम रिव्यू है तो इसमें आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इवेंट है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पर्सन है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, रेसिपी तो ये, तो एज पर एज योर ब्लॉग कंटेंट आप वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा बेसिकली क्या है, ये आइटम रिव्यू है। तो क्योंकि अब आइटम रिव्यू भी काफ़ी होने लगे हैं, काफ़ी एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, तो इस वजह से इन्होंने एक ये भी सेक्शन स्निपेट्स में दे दिया है आइटम रिव्यू। तो हम आइटम रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो कि एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं, जो हम गूगल को सबमिट करते हैं, गूगल को बताते हैं, जिससे गूगल को इंडिकेशन मिलती है कि हाँ ये पर्टिकुलर वेब पेज जो है वो पर्टिकुलर इस थिंग से रिलेटेड है। तो इसको एक प्लस सिग्नल जाता है, एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिससे कि एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़र को दिखता है कि हाँ इस वेब पेज पे इतनी रेटिंग है, इससे रिलेटेड इतने यहाँ पर रिव्यू हैं, तो वो भी उस हिसाब से कंटेंट पे क्लिक करता है अगर उसमें रिव्यू ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिशियल होता है। ओके, तो अगर हम आइटम रिव्यू के बारे में सेम है, अगर आप किसी से भी अगर आप प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे होंगे तो उस प्रोडक्ट की रेटिंग, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, वो सारी डिटेल्स आएंगी। तो पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर रेसिपी है तो रेसिपी का नेम, ऑथर नेम, टाइम रिक्वायर्ड, रेसिपी में कितना टाइम लगेगा, तो जो आप अब सपोज दैट अगर ये लिखो हाउ टू मेक केक, ओके, तो यहाँ पे आपको रेसिपी टाइम वाइम भी मिलेगा, रिव्यू 50 मिनट्स इसको बनाने में लगेंगे, कैलोरी इतनी मिलेंगे। तो वो बेसिकली यहीं से आता है, ये डेटा बेसिकली यहीं से गूगल पिक करता है। तो रेसिपी फ़ोटोज़, तो ये जो फ़ोटोज़ आपको दिख रही हैं, ये फ़ोटोज़ बेसिकली यहाँ पे अपलोड करोगे तब आएगी। इंग्रेडिएंट्स भी दिखेंगे, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन बेसिकली वो जो एक कैलोरी वगैरह दिख रहा था। डिस्क्रिप्शन
टाइम रिक्वायर्ड तो यहीं से आएगा। तो एज पर एज योर कंटेंट आप उसको सेलेक्ट करोगे स्निपेट में, और सेलेक्ट करने के बाद ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप यहाँ पर डाल दोगे। तो बेसिकली आप इसमें आइटम रिव्यू से रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, तो यहाँ पे आप रिव्यूअर नेम डालोगे विक्रम, और आइटम टू बी रिव्यूड, किस आइटम के बारे में आप रिव्यू कर रहे हो, तो वॉच, और रेटिंग आप दे सकते हो, दैट्स इट, और इसको अपडेट कर दोगे। तो ये आपका रिच स्निपेट आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम रिच स्निपेट को यूज कर सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया कि आपको कैसे रिच स्निपेट्स यूज करने हैं, तो आप अपने ब्लॉग में रिच स्निपेट्स को यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी बेसिकली समरी आ गई रिच स्निपेट की। ओके, कि रिव्यू डेट और रिव्यू आइटम और ऑथर रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो ये भी आपका जो ब्लॉग रैंक होगा तो गूगल पे भी वो डिस्प्ले होने लगेगा। गॉट इट।